Assalamu alaikum. My name is Salman Riaz. Today I am going to teach you history class 7. बहुत सारे स्कूलों के अंदर हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ाई जाती। ये भी एक हमारे मुल्क का ड्रॉबैक है पाकिस्तान के अंदर। जियो की बुक तो पढ़ा देते हैं पर लेकिन हिस्ट्री की बुक पे तवज्जो नहीं देते। पर लेकिन मेरे नज़दीक ये बुक क्लास में पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कुछ लोगों के जो बुरे रवैये हैं हम वो देखते हैं, अपनों की गद्दारी है जैसे कि टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री से ही सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए हिस्ट्री की किताब जो है वो ज़रूर स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है तारीख से आगाही हो। क्लास 7 के अंदर 5 चैप्टर है हमारे हिस्ट्री के। मिडल एज इन यूरोप, सेपरेट ऑफ इस्लाम इन यूरोप एंड एशिया। थर्ड चैप्टर है मुस्लिम डायनेस्टीज एंड क्रूसेड्स। फोर्थ चैप्टर है मुस्लिम्स इन साउथ एशिया एंड फिफ्थ चैप्टर है मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। लेट्स डिस्कस चैप्टर नंबर 1, मिडल एजेस इन यूरोप। 500 से 1500 सीई, पाँचवीं 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। ठीक है, आज हम इस अर्ली मिडल एजेस को डिस्कस करेंगे। द मिडल एजेस वाज द पीरियड इन यूरोप European history that came between ancient and modern times. It lasted from about 500 CE to 1500 CE. The Christian Church played a vital role in the history of the Middle Ages. अर्ली मिडल एजेस के अंदर जो पहला पॉइंट है हमारे पास, किस तरह से जो है अर्ली मिडल एजेस स्टार्ट हुआ। हाउ डिड मिडल एजेस बिगिन। यहाँ पर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड अर्ली मिडल एजेस बिगिन, किस तरह से अर्ली मिडल एजेस स्टार्ट हुआ। इससे पहले रोमन एम्पायर थी। रोमन एम्पायर का जो ज़वाल पजीर होने की बहुत सारी वजूहात थी, पर लेकिन उनमें से एक वजह यह है कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम वक्त गुजरने के साथ साथ जो थी इसकी जो सल्तनत थी, रोमन एम्पायर जो थी वो उसकी हदूद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि सूबे बनाने शुरू कर दिए, ताकि अच्छे से हम एडमिनिस्ट्रेशन दे सकें, लोगों का इंतज़ाम, जो लोगों की निज़ाम ज़िंदगी है उसको बेहतर कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने यूरोप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, एक वेस्टर्न ईस्ट और एक वेस्टर्न यूरोप और एक ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, पर लेकिन इसी दौर में एक बादशाह आया था, उसने क्या किया कि उसने दोबारा से इसको एक ही मतलब दोनों दो हिस्सों में तकसीम किया था, फिर उसे दोबारा इकट्ठा कर दिया, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद पहले जो था रोमन एम्पायर का नाम दिया हुआ था, उसने जो अपना दारुल हुकूमत था वो जो बेजेंटाइन है उसे बनाया, और इसी के नाम पर इसे बेजेंतीनी सल्तनत भी कहा गया। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हमारी बुक ने क्या लिखा है। द मिडल एजेस बिगेन, शुरू हुआ व्हेन जर्मेनिक ट्राइब्स, जब कुछ लोग जर्मनी के थे, ट्राइब्स जर्मनिक कबीले थे, पीपल्स फ्रॉम नॉर्थन यूरोप से आए, इन्वेडेड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का उस पर हमला कर दिया। दी ट्राइब्स टुक ओवर द लैंड, उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। एंड फॉर्म्ड मैनी स्मॉल किंगडम्स, और छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए। ठीक है, और उसके बाद है व्हाट इज़ द मेजर रिलीजियन ऑफ मिडल एजेस। मिडल एजेस का जो मेजर रिलीजन था वो क्या था। द इन्वेडर्स, हमला करने वालों ने, आल्सो इवेंचुअली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। पहले जो रोमन एम्पायर का रिलीजन था वो पेगनिज्म था। पेगनिज्म को फिर जो आने वाले हमला करने वाले थे उन लोगों ने उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ईसाइयत में कन्वर्ट कर दिया। विच हैड बिकम द मेजर रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर का मेजर रिलीजन बन गया, मजहब बन गया। द पोप वाज द हेड ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। अब हमें पता है कि जो कलीसा जो है, क्रिश्चियन चर्च जिसे हम कलीसा कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं, उसका जो हेड है, सरबराह है, वो राहब होता है। ठीक है, ही एंड अदर चर्च लीडर्स बिकेम, पादरी कह लें या राहब कह लें, ही एंड अदर चर्च पीपल आउटसाइड द चर्च कुड रीड और राइट ड्यूरिंग द मिडल एजेस। कुछ चंद ही लोग थे जो कलीसे के बाहर, गिरजे घर के बाहर, मतलब आउटसाइड जो थे पीपल, इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे मिडिल एजेस के दौरान, अर्ली मिडिल एजेस के दौरान। रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड मोनेस्ट्रीज वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उन्होंने
जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उन्होंने इनको दरसगाहें करार दिया, ठीक है, कलीसाओं को दरसगाहें करार दिया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम है अर्ली मिडल एजेस का। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम, या व्हाट डू यू नो अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अर्ली मिडल एजेस के? आप अर्ली मिडल एजेस के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं? मोनेरलिज्म बिकेम द चीफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ यूरोप। ये जो मोनेरलिज्म था ये बना चीफ इकोनॉमिक सिस्टम यूरोप का। मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर ओन्ड बाय वेल्थी लॉर्ड्स। जो मालदार ज़मींदार थे, मालदार जो लोग थे उनके पास ज़मीनें थी। फेजेंट डिपेंडेड ऑन द लॉर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन। जो किसान थे वो प्रोटेक्शन के लिए लॉर्ड्स पर डिपेंड करते थे, ठीक है। अब ये सारा जो मोनेरलिज्म है इसके अंदर जो है किसान जो थे उनको वो सारा फसलें जो करते थे, काश्त करते थे, वो काश्त करने के बाद जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा जिनकी ज़मीनें होती थी उनको जाता था। इसके बदले में वो जो मालदार लोग थे वो उन्हें हिफाजत प्रोटेक्शन देते थे जंगो जदल के सूरतों में, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ल्स मैंगनी। चार्ल्स मैंगनी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ दिस पीरियड वाज चार्ल्स मैंगनी। चार्ली मैंगनी जो है ये एक बादशाह गुजरा है इस दौर का सबसे कामयाब तरीन। ही रूल्ड द फ्रैंक्स इन द रीजन डेट इज़ नाउ फ्रांस एंड जर्मनी। इसने एक इलाके पर हुकूमत की है जो फ्रैंक है, जो अब जो है मौजूदा जो है फ्रांस और जर्मनी का इलाका है, ठीक है। उसके बाद द पोप क्राउन चार्ल मैंगनी एम्पायर ऑफ द रोमन इन 8th सेंचुरी सी। जो पोप जो है पादरी जो है वो चार्ल मैंगनी को उसने की क्या कहते हैं क्राउन, उसे ताज पहनाया 8वीं सदी के अंदर, ठीक है। हाउएवर हिज हेयर्स वर टू वीक टू रन द एम्पायर। अलबत्ता जो इसके जानशीन थे वो कमज़ोर थे कि वो सल्तनत को चला पाते। इट लेटर कॉल द होली रोमन एम्पायर इन वन पीस। अब बाद अज़ा जो था इसे होली रोमन एम्पायर भी कहा गया। फिर उसके बाद है ये डू यू नो में लिखा हुआ है चार्ल मैंगनी वाज अ लीडर ऑफ किंगडम ऑफ द फ्रैंक्स। ये लीडर था किंगडम फ्रैंक्स का जो अब जर्मनी और फ्रांस है। ही यूनाइटेड मैनी ऑफ द क्रिश्चियन लैंड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एजेस। इसने जो क्रिश्चियन ईसाइयों की जो ज़मीनें थी वेस्टर्न यूरोप की उनको इकट्ठा कर दिया। ही वॉज डिक्लेयर्ड द एम्पायर और इसे एक सल्तनत करार दिया। ही वॉज अ ग्रेट वेर, वो एक बहुत बड़ा जंगजू था। हिज नेम वॉज चार्ल्स द ग्रेट, उसका नाम जो था वो चार्ल्स द ग्रेट था। द फ्रैंक्स वर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन यूरोप मोर देन 1000 years ago। फ्रैंक जो थे ये कुछ लोगों का झुंड था यूरोप के अंदर जो 1000 साल से ज़्यादा पहले गुजर चुके हैं। द कंट्री ऑफ द फ्रांस वाज नेम्ड आफ्टर हिम। जो फ्रांस का नेम है इन्हीं के नाम पर रखा जाए, मुल्क फ्रांस है उसका नेम इन्हीं के नाम पर रखा गया। फिर उसके बाद वाइकिंग्स है। हु आर वाइकिंग्स? वाइकिंग्स या थे समंदरी डाकू थे कुछ। फ्रॉम द 8th सेंचुरी सी टू 10th सेंचुरी, 8वीं सदी से 10वीं सदी तक वाइकिंग इन्वेडर्स अटैक्ड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। समुद्री डाकू ने हमला कर दिया यूरोप के कुछ इलाकों पर, बहुत सारे इलाकों पर। द वाइकिंग्स केम फ्रॉम वर्टन नाउ। जहाँ से जो समुद्री डाकू आए थे वो कौन कौन से इलाके थे? 3 इलाके थे, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। दे मेड ट्रबल फॉर मैनी रूलर्स। इन्होंने बहुत सारे हुक्मरानों के लिए मुश्किलात पैदा की, ठीक है। वाइकिंग्स द वाइकिंग्स वर वैरियर्स फ्रॉम नॉर्थन यूरोप। समुद्री जो डाकू थे वो जंगजू थे नॉर्थन यूरोप के। दे वर आल्सो नोन एज नॉर्थ मैन एंड नॉर्थ मैन, क्योंकि ये नॉर्थन यूरोप से आए थे तो इस वजह से इनको नॉर्थ मैन भी कहते हैं या नॉर्थ मैन कहते हैं। दे सेल्ड द सीज फ्रॉम द लेट 7th सेंचुरी टू द 10th सेंचुरी। 7वीं से 10वीं सदी तक इन्होंने कश्तियों के जरिए सफ़र किया। दे अटैक्ड मैनी कंट्रीज, बहुत सारे मुल्कों पर हमला किया। एंड टुक अवे मच ट्रेजर, और बहुत सारा ख़जाना जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिए। द नॉर्थन यूरोप नेबर सेव देम द नेम ऑफ वाइकिंग। जो नॉर्थन यूरोप नेबर से उन्होंने नाम दिए, नॉर्थन यूरोप नेबर्स गेव देम द नेम ऑफ द वाइकिंग। समुद्री डाकू का नाम दिया विच मीन्स पायरेट। पायरेट का मतलब भी समुद्री डाकू ही होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी के दौरान फ्रांस डिवेल्प द फ्यूडल सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्यूडल सिस्टम ऑफ अर्ली मिडल एजेस। तो इसका उनके 10th ये पॉइंट होगा। ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी के दौरान फ्रांस डिवेल्प द फ्यूडल सिस्टम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। फ्यूडल सिस्टम उन्होंने डिवेल्प किया। लैंड ऑनर्स कार्ड लॉर्ड्स बिल्ड कैसल्स। जो ज़मीनों के मालिक थे उन्होंने क्या किया, जिनको लॉर्ड आका कहा जाता था, उन्होंने कैसल महल तैयार कर लिए। दे गेव लैंड टू फॉलोअर्स कॉल्ड नाइट्स। उन्होंने जो ज़मीनें थी वो किनको दे दी, अपने पैरोकारों को जिनको नाइट कहते थे। इन रिटर्न नाइट एक ओहदा है यूरोप के अंदर, ठीक है। इन रिटर्न द लॉर्ड्स
कार्ड ऑन देयर नाइट्स टू डिफेंड देम इन बैटल। इसके बदले में जो आका थे, जो उन्होंने ज़मीनें दी थी अपने फॉलोअर जिनको नाइट कहते हैं, नाइट्स को दी थी, वो उनके बदले में, जंगों के बदले में अपने आप की हिफाजत के लिए उन्हें बुलाते। पीपल कार्ड सर्व्स वर फोर्स टू फार्म द लैंड। पीपल जो जिनको सर्व कहा जाता था, उन्हें मजबूर किया जाता कि वो ज़मीनों की क्या करें, ज़मीनों को काश्त करें। सर्व्स वर नॉट मच बेटर दैन स्लैब्स। जो ये सर्व्स थे, ये गुलामों से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ नक्शे के ज़रिए कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको वेस्टर्न रोमन एम्पायर लाइट पर्पल से कलर में नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो है एक बादशाह गुजरा था, कॉन्स्टेंटाइल। उसने जो है अपने ही नाम पर यहाँ पर बेजेंटाइन जाकर अपना उसने दारुल हुकूमत कायम किया था, और उसी के नाम पर इस जगह को कॉन्स्टेंटाइल रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ किंगडम शो किए गए हैं कि जो उसने बहुत सारे किंगडम छोटे छोटे बना दिए थे और उसको स्टेट एक करार दिया था। किंगडम ऑफ स्यूब्स है, किंगडम ऑफ द विस्गॉथ्स है, किंगडम ऑफ वेंडल्स है, ठीक है, और किंगडम ऑफ द ऑस्ट्रोगॉथ्स है, और बर्गंदियन किंगडम है, और किंगडम ऑफ द फ्रांक्स है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो किंगडम बनाए थे कि उनके नाम है। That's all today lecture. I hope you will have better understanding of it. Okay, Allah Hafiz.